प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमें फिर से ये अवसर दे दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके, उसके वचन को सुन सके। मैं उसकी महाकरुणा के लिए धन्यवाद करता हूँ कि मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत है। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के वचन को आरंभ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम फिर से पिता इसलिए एकत्रित हुए हैं, इसलिए एकजुट हुए हैं ताकि पिता हम आपके वचनों को सुन सके, अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु हमारे बीच में आप दे देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता हमसे बोलिए ताकि हम एक और कदम आपके करीब आने पाए, और पिता परमेश्वर जय के उत्सव में हम एक और कदम आगे बढ़ने पाए। सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ता हूँ जो हमें मिलता है रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 15 पद में। एक वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। परमेश्वर ने हमें अडॉप्ट कर लिया है, परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है और हमें यह अधिकार दिया है कि हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारें। मेरे प्रियो, इस आइडेंटिफिकेशन से, इस पहचान से आज कई सारे मसीह लोग बहुत दूर है कि परमेश्वर यीशु मसीह में हम जब आते हैं, जब हमारा उद्धार हो गया, हम प्रभु में पाए जाते हैं, तो फिर हम कौन हैं। कई सारे लोग अपने आप को संसार के लोगों से अब तक आंक रहे हैं और उन्हीं की तुलना में अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में मसीही लोग क्या मायने करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने इसको ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दिया है। यहाँ पर हमें वो आत्मा दिया गया है, हमें यहाँ वो अधिकार दिया गया है कि हम उसको हे अब्बा कह के पुकारते हैं। यानी वो अब हमारा अब्बा है, वो अब हमारा पिता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम सब जो आज तक धार्मिक मसीही बन बैठे हैं, हमें उससे एक लेवल ऊपर आना है, हमें आत्मिक मसीही बनना है। दो प्रकार के मसीही होते हैं। एक धार्मिक मसीही होते हैं जो बाइबल को बड़े अच्छे से सहेज के रखते हैं, हर दिन उसको और साफ करते हैं, उसके सामने कैंडल जलाते हैं, पर कभी उसको खोल के पढ़ते नहीं है। चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, दान देते हैं, बाकी पूरे हफ्ता अपने परिवार के लिए, संसार के लिए, रोजगार के लिए जो है संसार में व्यतीत करते हैं। एक धार्मिक मसीही होते हैं और एक आत्मिक मसीही होते हैं। और आत्मिक मसीह को मैं सरल भाषा में बोलूंगा तो वो मसीही जिनका रिश्ता वाकई अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ है। वो उस रिश्ते में पाए जाते हैं जो रिश्ता खुदावन ने हमसे कायम किया है, जो रिश्ता परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमसे जोड़ लिया है। उस रिश्ते में कौन लोग पाए जाते हैं? हमें आज धार्मिक मसीही के लेवल से ऊपर होके आत्मिक मसीही के लेवल में आना है। यानी हमारा रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो, वो चाहता है कि हम उसको जाने, पहचाने और उसकी माने। वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वो मुझे पहचानती है, और मैं भी अपनी भेड़ों को जानता हूँ। क्या आज हम और आप प्रभु को जान रहे हैं? यहाँ पर लिखा है दासत्व की आत्मा। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तब हम दासत्व में थे, हम गुलामी में थे। बाइबल बताती है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखिएगा, शैतान कभी भी और हमको बेटा और बेटी नहीं बनाता, पर वो हमको गुलाम बनाता है। वो हमको अपने दासत्व में बांध के रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया और उसने हमें और एडॉप्ट किया और हमें जो है बेटा और बेटी कहा। हमें उसने अब्बा और पिता कहने का अधिकार दिया है। और सिर्फ ये अधिकार नहीं दिया, लेकिन इसके वसीले से और बहुत कुछ प्रभु ने हमें दिया है, जिसमें से मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत मुख्य है। आपको और हमको जानने की आवश्यकता है कि हम मसीही लोग साधारण नहीं पर असाधारण लोग हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो असाधारण परमेश्वर है। हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति कैसे करते हैं? क्या ये कहकर नहीं करते कि तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वव्यापी है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्व सामर्थी है, तेरे तुल्य कोई नहीं, हमारे परमेश्वर की तरह कोई चट्टान नहीं। तो जब हमारा परमेश्वर ऐसा है तो उसके बेटे और बेटी हकीर कैसे हो सकते हैं?
उसके बेटे और बेटी और साधारण कैसे हो सकते जब हमारा पिता असाधारण है तो। हालेलुया। और वही यीशु मसीह ने हमें एक अधिकार दिया है जो लूका 10:19 में एक और अथॉरिटी दे रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या अधिकार है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, हमें शैतान पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। और यहाँ लिखा है, क्यों आप और हम इस बात को आज तक नहीं समझ पाते कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखिए, शैतान का अब हम पर नहीं, पर हमारा शैतान पर अधिकार है। उसकी सारी सामर्थ पर, सारे कुव्वतों पर हमारा अधिकार है, अथॉरिटी है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना में कि देखो, इस संसार का सरदार आता है पर मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रिय बेटे थे और वो जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे, उस पर शैतान का कोई अधिकार नहीं था। आज हम पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, वरन हमारा शैतान के ऊपर अधिकार है। उसके सारे सामर्थ पर जो है वो हमको अधिकार प्रभु ने दिया है। उसने हमें उसको रौंदने का, उसको कुचलने का अधिकार दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, जो आज हमारे पांव की धूली के बराबर भी नहीं है, उसको बहुत लोगों ने सर का ताज बनाकर रखा है। और बहुत लोग हैं जो आज शैतान से डरते हैं, उसके अंधकार से डरते हैं, जबकि हमें डर का नहीं, हमें भय का नहीं, पर हमें सामर्थ का आत्मा दिया गया है। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं एक आम स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने पुत्र होने का अधिकार नहीं दिया, जिसको उसने पुत्र नहीं कहा, जिसको उसने ये नहीं कहा कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। एक आम स्वर्गदूत शैतान को, इब्लिस को बांधकर अथाह कुंड में बंद कर देता है। जब एक आम स्वर्गदूत जिसको परमेश्वर ने पुत्र नहीं कहा, उसके पास ये अथॉरिटी कि वो इब्लिस को, जो पूरे संसार का भरमाने वाला, उसको बांध कर और अथाह कुंड में बंद कर देता है, तो आप और हम जो उसके बेटा और बेटी है, आप और हम जो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, आप और हम जो इस्राएल के 12 कबीलों का न्याय करेंगे, हमारे पास कौन सा अधिकार होगा मेरे प्रियो। मरकुस 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, खुद प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि मैंने तुमको अधिकार दिया है, तुम सांपों को उठा लोगे। किसने उठाया था सांप को? मूसा ने। जब परमेश्वर से मूसा सामर्थ पाता है सिनै पहाड़ पर, तब हम लोग वहां देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को कहता है, तेरे हाथ में क्या है? वो कहता है चरवाही की लाठी। वो कहता है उसको गिरा दे। जैसे वो लाठी फेंकता है, वो लाठी सांप बन जाती है। सांप शैतान को दिखाता है और परमेश्वर फिर कहता है कि उसकी पूंछ पकड़ के उसे उठा ले। और जैसे मूसा उसकी पूंछ पकड़ता है, वो वापस उसके हाथ में लाठी बन जाती है। वहीं पर परमेश्वर ने उसको शैतान के सारे सामर्थ पर, क्योंकि अगर सांप का पूंछ पकड़ लिया जाए तो वो वश में हो जाता है, वहीं पर परमेश्वर ने मूसा को और शैतान के सामर्थ पर अधिकार दिया था। और वो लाठी इब्लिस को भी दिखाता है और लूसीफर को भी दर्शाता है। ये हमें तब पता चलता है जब फिरौन के महल में मूसा जाता है और वहां पर, और मूसा के लाठी जब सांप बन जाता है, तो वहां पर फिरौन के कर्मचारी भी जो है, उसके जादूगर लोग भी जो है, वो भी अपनी अपनी लाठियों को सांप बना देते हैं। और उनके सांप जो है मूसा के सांप से अधिक होते हैं, पर मूसा का सांप और उनके सांपों को निगल जाता है। वो इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर में, शैतानियत में जो सबसे ऊपर में बैठा है, वो सब शैतानियों का जो बाप, जो लूसीफर, वो बैठा है और उसके नीचे है प्रधान और अधिकारी। और वो दोनों लाठियां जो थे वो उसके नीचे वाले जो कुव्वत थे, इसीलिए लूसीफर ने, मूसा के लाठी ने उन लाठियों को निगल लिया, क्योंकि मूसा के हाथ में जो लाठी था वो खुद शैतान था, जिसको परमेश्वर ने मूसा के हाथ में कर दिया था। और इसलिए वो जब हाथ उठाता है तो विपत्तियां आती है, फिर वो जब हाथ उठाता है तो विपत्तियां चली जाती है। जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें आज बोने और ढाने का अधिकार दिया हूं, मैंने तुझे रोपने और तबाह करने का अधिकार दिया हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने यह अधिकार हमें दिया है। अब उसकी पूंछ हमारे हाथ में है और वो हमारे हाथ में एक लाठी के माफिक है, जो हमारा कुछ नहीं कर सकता, वरन हम उसको इस्तेमाल करना है, हम उस पर अधिकार जमाना है। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया है। अब वो लाठी हमारे हाथ में है। अब वो उसकी सारी सामर्थ जो है वो हमारे अधिकार में। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लूसीफर, जिसका सर को यीशु मसीह ने क्रूस पे कुचल दिया है,
और प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करते वो सांपों को उठा लेंगे। मूसा ने सांप के पूंछ को पकड़ा और उसे उठा लिया और शैतान के सारे सामर्थ पर मूसा का अधिकार हो गया। मेरे प्रियो, पूंछ, यहाँ पर पूंछ पकड़ के मूसा क्यों उठाया, उसके विषय भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि उसका सर तो हमारे प्रभु ने कुचल दिया है, अब उसका पूंछ है वो सिर्फ पूंछ से काम कर रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसके पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर गिरा दिया, क्योंकि अब उसका सिर तो कुचला जा चुका है और वो जो भी कार्य कर रहा है वो पूंछ से वो कार्य को कर रहा है। और मूसा ने उसकी पूंछ उठाया और प्रभु हमें कहता है तुम्हें सांपों को उठाने का अधिकार है, यानी उसकी पूंछ को पकड़ के हमें उठाने का अधिकार दिया प्रभु ने। अब वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। सर को यीशु ने कुचल दिया, पूंछ को हमने उठा लिया, वो हमारे हाथ में लाठी के माफिक बन गया। खुदावंत का कलाम कहता है मैं तुम्हें शैतान के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया हूं। आपको बस उससे युद्ध करना है अपने जुबान से। हर वो वचन, हर वो काम, हर वो परिस्थिति, हर वो हालात जो आपके जीवन में लेकर आता है, आपको परमेश्वर के वचन से बस कहना है कि लिखा है ऐसा हो, लिखा है वैसा हो, और वो आपके लिए हो जाएगा। वो निराशा लेकर आएगा, आपको कहना है लिखा है कि खुदावंद ने कहा, यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। मेरे पास यीशु मसीह की शांति है जो नाव में आंधी तूफानों के बावजूद शांत था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे बाप को मेरा ध्यान है। आज वचन में लिखा है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह ने हमें अब्बा पिता होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने हमें शैतान के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह कहता है हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने हमें विश्राम दिया, उसने हमें अधिकार दिया, उसने हमें विश्राम दिया, उसने हमें शांति दिया और उसने हमें अब्बा और पिता कहने का अधिकार दिया है। वो जो हमें इतना कुछ देता है, क्यों हमारा ध्यान उस पर नहीं होता है और क्यों हमारा ध्यान उस नेगेटिव बातों पर होता है जिसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमें और उसको अपने पांव के नीचे रख के और जय के उत्सव में जय जयकार करते रहने की सिर्फ आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप उसकी स्तुति करें, आप उसकी महिमा करें पौलुस और सिलास की तरह। भले ही संसार का बेड़ी आपको जकड़ा हुआ है, आपको स्तुति करना है, आपको तकलीफ से और जार नहीं होना है, आपको उसकी स्तुति करते रहना है। आपकी स्तुति करते 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 वो बंधने खुल जाएंगे, एक भूकंप आएगा, वो बंद द्वार खुल जाएंगे और आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। डर में नहीं, दासत्व में नहीं, पर जय के उत्सव में चले फिरे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे।